हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेप आईएएस और मैं राहुल सिंह। आज हम लोग नए टॉपिक सीरीज के साथ आगे बढ़ेंगे। देखिए, सीरीज होता क्या है। बेसिकली सीरीज इज नथिंग बट एन अरेंजमेंट। सीरीज होता क्या है? सीरीज इज एन अरेंजमेंट ऑफ। अब इसका जब अरेंजमेंट मैं कहता हूं तो इट कैन बी एन अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, इट कैन बी एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, इट कैन बी अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वर्ड। अब नंबर्स के अंदर मैं बात करूं तो प्राइम नंबर, इवन नंबर, मल्टीपल, डिवीजर, कुछ भी हो सकता है। कभी भी कोई चीज को जब एक अरेंज्ड फॉर्म में लिखा जाता है उसको हम कहते हैं सीरीज। मतलब जब भी कोई चीज को एक पर्टिकुलर ऑर्डर या सीक्वेंस में लिखा जाता है तो हम उसे कहते हैं सीरीज, राइट। सीरीज का एक अच्छा बात यह होता है कि वो कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो करता है। जब मैं कहता हूं कि वो कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो करता है तो देयर मस्ट बी सम पैटर्न जो हमें पकड़ना रहेगा। वो पैटर्न ही हमें पकड़ना है, क्योंकि जैसे ही हम पैटर्न को पकड़ लेते हैं हम आने वाले नंबर्स का या जो मिसिंग नंबर्स है वो हम पता कर लेते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी रीजन ये है कि सर सीरीज को क्यों पढ़ाया जाता है। देखो, सीरीज पढ़ाने के पीछे रीजन ये होता है कि हम अरेंजमेंट को समझ पाए कि अगर कोई सीक्वेंस है, अरेंजमेंट है, तो उसको किस तरीके से हम उसको सीरीज के फॉर्म में बना सकते हैं या अरेंज कर सकते हैं। इसी कड़ी में हमारे पास सीरीज के अंदर में कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज होता है। जैसे पहला होता है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज के अंदर में भी बहुत सारा चीज होता है। नंबर सीरीज होता है, उसके बाद आपका लेटर सीरीज होता है जिसको हम अल्फाबेट सीरीज भी बोलते हैं, और तीसरा होता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, मतलब जिसके अंदर में नंबर भी है और लेटर्स भी है। अभी सीरीज के अंदर में it can be any type of series like prime number series, addition series, subtraction series, multiplication series, division series, mixed etc. सीरीज का सीरीज कुछ भी हो सकता है। लेटर सीरीज के अंदर में भी सेम वे, सिंगल लेटर सीरीज, ग्रुप लेटर सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, ऑपोजिट लेटर सीरीज, तो बहुत सारा सीरीज हो सकता है। तो ये आपको जब तक ये समझ नहीं आए कि होता क्या है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सीरीज के अंदर में अल्फा लेटर सीरीज के अंदर में वी कैन सी अ सिंगल लेटर सीरीज। एक सिंगल लेटर मिलेगा, हो सकता है वॉवेल्स दे दे। ग्रुप ऑफ लेटर्स मिल सकता है, कंटिन्यूअस सीरीज हो सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि हर के एग्जाम्पल को मैं कवर करूं। ऑपोजिट लेटर सीरीज हो सकता है। Hope you are understanding the point. So these are the different types of series. So series is basically divided into three parts: number series, letter series, alphanumeric series. नंबर सीरीज के अंदर में प्राइम नंबर हो सकता है, एडिशन हो सकता है, सब्सट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मिक्स्ड, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम नंबर सीरीज की तरफ मूव करेंगे और चीजों को ध्यान से देखेंगे। अभी अगर आप देखते हो तो फाइंड द रॉन्ग टर्म पूछा है। 7, 11, 13, 15, 19 और 23। इस सीरीज को देखने के बाद आपको यह समझ में आया 7 एक प्राइम नंबर है, 11 एक प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है, 19 एक प्राइम नंबर है, 23 एक प्राइम नंबर है, यानी 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर, सो द रॉन्ग टर्म विल बी 15। तो सीरीज को बड़े ध्यान से नजर बैठाकर देखना पड़ेगा कि क्या होगा। अभी अगर हम आपसे पूछे, फॉर एग्जांपल अगर आपसे ये पूछे कि 15 को रिप्लेस करके अगर रिप्लेस करना हुआ तो रिप्लेसमेंट के ऑर्डर में जाए तो 7 के बाद प्राइम नंबर आता है 11, 13, उसके बाद रिप्लेस करके कौन सा नंबर डालना पड़ेगा? 17। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल अगर बोल दे कि
रॉन्ग नंबर को किस नंबर से रिप्लेस करना है, तो आंसर ये बनेगा। तो अगर रॉन्ग नंबर पता चल जाए तो शायद रिप्लेसमेंट भी पता चल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। क्या देखा, इस क्वेश्चन को देखकर आपने क्या समझा? सर ये 4 है, ये 9 है, ये 25 है, सब के सब किसी ना किसी के स्क्वायर है। किसके स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। अभी सब स्क्वायर है, ये बात तो क्लियर हो गया, यानी नेक्स्ट नंबर जो होगा वो स्क्वायर होगा, लेकिन किसका स्क्वायर होगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये प्राइम नंबर्स है। अभी 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 17 आता है। तो 17 का स्क्वायर क्या होगा? 289। देखो क्वेश्चन में तो सबके सभी स्क्वायर है, लेकिन किसका स्क्वायर? तो एक प्राइम नंबर का स्क्वायर। सो 17 का स्क्वायर दैट इज गिविंग अस 289। क्लियर है मेरी बात? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्या देखा आपने? ये तो बड़ा इजी है, बड़ा इजी है। इनके बीच में गैप कितना? +3। इसके बीच में गैप कितना? +3, +3, +3। तो यहां से यहां भी +3 होगा, तो आंसर होना चाहिए उस हिसाब से 18। और अगर हम सही है तो 18 के हिसाब से +3 भी 21 होता है, यानी हमारा आंसर विल बी 18। सीरीज को देखो, पहचानो, पहले खुद ट्राई करो। आइए मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम सम्स करवा दूं, तो मेरा टारगेट है कि कम से कम 15 सम्स मैं कवर करूं, छोटे बड़े मिलाकर। फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज। रॉन्ग टर्म निकालना है। अच्छा तो देखते हैं ना, यहां से यहां में गैप कितने का है? 2 का। यहां से यहां का गैप कितना है? 4 का। यहां से यहां का गैप कितना है? 8 का। यहां से यहां है 14 का। ठीक, अभी यहां से यहां कितना है? तो 18 इधर और 16 उधर, यानी 32 का, सॉरी 34 का। और यहां से यहां गैप कितने का है? 12 - 8 4, 7 - 1 6। अभी मैंने जब सीरीज के डिफरेंसेस को देखा तो 2, 4, 8, 14, 34, 64। तो ये समझ में आ रहा है कि ये 2 का पावर 1, ये 2 का पावर 2, ये 2 का पावर 3। सर इस सीक्वेंस के हिसाब से यहां पे 14 नहीं 16 होना चाहिए ऐड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जब 16 ऐड होगा 70 से तो आंसर आना चाहिए था 86। मतलब ये जो नंबर है ये गलत है। अगर मैं फिर से चेक करूं 70, 86 और 118, तो ये मेरा है 16 का गैप और ये है मेरा 32 का गैप। दैट इज 2 का पावर 4 और 2 का पावर 5। यस और नो? तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सब कैसे निकला? सीरीज को पकड़ रहे हैं। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 84। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। क्या बोल रहा है? गैपिंग को समझेंगे। क्या है सर? नंबर डिक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं सब्सट्रैक्शन हो सकता है। ये 1 का गैप है, ये 3 का गैप है, ये 5 का गैप है, ये 2 नहीं होगा, ये क्वेश्चन मार्क होगा। अभी ध्यान से समझने हैं बेटा, ये 1 कम हुआ, यहां 3 कम हुआ, यहां 5 कम हुआ, तो अब क्या कम होना चाहिए? 7। और फिर यहां से क्या कम होना चाहिए? 9। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो 96 से 7 माइनस करते हैं तो मेरे को आता है 89। क्या आएगा? 89। और 89 से 9 माइनस करेंगे तो 80 आएगा, यानी द आंसर विल बी 89। यही क्वेश्चन मार्क खोजना, मिसिंग टर्म खोजना है। तो देखो कि नंबर्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं।
बढ़ रहे हैं तो किस फॉर्मेशन में बढ़ रहे हैं, एक बार नजर को घुमाओ, चेक करो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज। रॉन्ग टर्म खोजना है। सर नंबर इज इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर, राइट? तो चेक करते हैं, यहां पे कितने का गैप है? 2 का, यहां 4 का, यहां 8 का। तो अगर इस सीक्वेंस को फॉलो करें तो ये 2 का पावर 1, ये 2 का पावर 2, ये 2 का पावर 3, यानी यहां 2 का पावर 4 यानी 16 माइनस होना चाहिए था, और यहां से यहां आने में 32 माइनस होना चाहिए था, एज पर द लॉजिक आई एम सीइंग ओवर हियर। तो अगर हम 73 से 16 को माइनस करते हैं तो मेरे पास कितना आएगा? 13 माइनस 6 दैट इज 7, 57। और 57 से 32 माइनस करते हैं तो 25 आएगा। इसका मतलब ये जो नंबर है ये 57 होना चाहिए, 55 नहीं होना चाहिए। तो रॉन्ग टर्म क्या होगा? 55 होगा। या आप रिप्लेस किसको करना चाहोगे? इसमें रिप्लेस होगा विथ 57। सिर्फ देखो बेटा, सिर्फ ये मत सोचना कि 16 माइनस करके हम सही हो जाएंगे। हो सकता है कि आप सही हो, लेकिन चेक करो, अगर ऑर्डर सही है तो आने वाले नेक्स्ट नंबर भी उसी चीज सीक्वेंस को फॉलो करेगा, उसी सीरीज को फॉलो करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीरीज। अभी ये तो दिख रहा है कि ये नंबर्स जो है वो बढ़ रहे हैं, बट जो बढ़ रहा है वो बहुत भयानक बढ़ रहा है ना, मतलब मल्टीप्लिकेशन टर्म्स के हिसाब से बढ़ रहा है। तो मैंने ये देखा कि यहां से यहां जो है वो बढ़ तो रहा है, यहां से यहां ये भी बढ़ रहा है, लेकिन मैंने क्या देखा कि अगर बढ़ाऊं तो काफी डिफरेंसेस आ रहा। बढ़ाऊंगा तो ये 4 हो रहा है, ये 24 हो रहा है, ये तुम्हारा 180 हो रहा है, ये कोई सीक्वेंस नहीं बनता। ठीक है, तो मेरा मतलब ये हो गया कि ये मल्टीप्लिकेशन सीरीज तो नहीं हो, सॉरी एडिशन सीरीज नहीं हो सकता। अभी अगर 2 और 6 के बीच में हम अगर मल्टीप्लाई का सिंबल दे तो ये 3 हो रहा है। 6 और 30 के बीच में भी अगर हम इंटू 5 करें तो 30 हो रहा, यानी पहले वाले में मल्टीप्लाई 3 हुआ, दूसरे वाले में मल्टीप्लाई 5 हुआ। अगर हम सही है तो नेक्स्ट वाला मेरा मल्टीप्लाई 7 होना चाहिए। हाँ सर 7 है, पक्का ना? अब यहां पे तुम्हारे पास दो ऑप्शन आ सकता कि 3, 5, 7 के बाद 9 भी हो सकता है और 11 भी हो सकता है। पूछो कैसे? अगर हम ऑड नंबर्स को फॉलो करें तो 9 होगा, और अगर हम प्राइम नंबर्स को फॉलो करें तो 11 होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखो रट्टन विद्या से पढ़ाई नहीं होता, बुद्धि में तो दोनों आएगा। तो ठीक है, मैं एक बार ये मान लूं कि 210 अगर इंटू 9 करूं तो मेरे पास कितना आएगा? 1890। और 210 में इंटू 11 करूं तो कितना आएगा? 2310 आएगा। सर दोनों ऑप्शन है, एक ही सही होगा बेटा। अब हमने आपको पिछले सम्स में एक बात कहा था कि सिर्फ यहीं तक अपने चीजों को ना लिमिट करो, आगे भी बढ़ो। तो अगर यहां इंटू 9 हो रहा है तो नेक्स्ट वाला नंबर ऑड नंबर्स के सीक्वेंस के हिसाब से इंटू 11 होगा, और अगर ये 11 करेंगे मतलब प्राइम नंबर्स के सीक्वेंस के हिसाब से तो ये 13 होगा। ये आप समझ रहे हो ना? 3, 5, 7, तो उसके बाद 9 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है। अगर ऑड नंबर सोचे तो 9 आएगा, और प्राइम नंबर सोचे तो 11 आएगा। तो जब मैं ऑड नंबर सोचूंगा तो 9 के बाद वाला 11 होगा, और प्राइम नंबर सोचूंगा तो 11 के बाद वाला 13 होगा। अब ये चेक करेंगे कि किससे सेटिस्फाई हो रहा है। ये 20790 आ रहा है, जो कि ये नहीं है।
इसका मतलब ये तो श्योर हो गया कि 9 नहीं हो सकता। तो 99.99% प्रोबेबिलिटी हो गया कि 11 होगा, लेकिन हम चेक भी करना पसंद करेंगे। 13 0 0, 13 1 13, 1 कैरी, 13 3 39 और 144, 13 2 26 प्लस 4 30। क्या मेरी बात समझ में आई? तो हमारा आंसर 9 वाला नहीं हो सकता, इट विल बी 11 वाला, और 11 वाले के हिसाब से आंसर होगा 2310। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट बोल देता सर प्राइम नंबर सोच लो, हो गया, लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क उठ सकता है कि सर ऑड नंबर भी तो हो सकता है, तो इसके लिए हम आगे चेक करेंगे। ये एग्जाम का क्वेश्चन था 2012 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 10 50 260 1250 6250। देखो बड़ा सिंपल दिख रहा है ये तो इंटू 5, यहां से इंटू 5, यहां से भी इंटू 5 होना चाहिए, यहां से भी इंटू 5, यहां से भी सब इंटू 5 से आ रहा है। यानी ये जो नंबर है ये पापी है, यहां 250 होना चाहिए, तभी तो इंटू 5 करेंगे तो 1250 आएगा। तो बड़ा सिंपल है, रॉन्ग टर्म कौन सा होगा? 260 होगा, इसमें तो कोई पूछने की बात ही नहीं है। इट शुड बी 250। गेटिंग माई पॉइंट? ग्रेट। आइए नेक्स्ट सम्स पे चलते हैं। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। ये नंबर देखकर कुछ समझ में आया? 5040 720 120 24 2 1। सर 50407 का फैक्टोरियल, 726 का फैक्टोरियल, 125 का फैक्टोरियल, 24 4 का फैक्टोरियल, तो यहां किसका फैक्टोरियल? 3 का फैक्टोरियल दैट इज 6। ये किसका फैक्टोरियल? 2 का फैक्टोरियल। ये किसका फैक्टोरियल? 1 का फैक्टोरियल। तो आंसर विल बी 6। सब के सब फैक्टोरियल है। इसको आप ऐसे भी देख सकते थे, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 120, 120 इंटू 6 720, 720 इंटू 7 5040। तरीका तुम्हारा है, बट इसको देखते ही समझ में आ गया कि फैक्टोरियल के सीरीज है, क्यों मैं दिमाग लगाऊं। आइए चलिए चेक करते हैं। फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज। 33792, 28448, 2148, 528, 132, 33, 8.25। सर ये सारे नंबर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीज होता है तो दो चीज हो सकता है, या तो डिवीजन हुआ है या तो सबसेक्शन हुआ है। बट नंबर्स जो है वो टूटते टूटते छोटा होते जा रहा, मतलब डिवीजन हुआ है। तो चेक करो कि कितने से डिवीजन हुआ है। अभी 8 से कितना मल्टीप्लाई करते हो कि 2 आता है? 4। तो मैं डायरेक्ट 4 से चेक करूंगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। 4 8 जा 32, 4 8 जा 32। अच्छा ये 4 है ना यार, क्या लिख रहा हूं, खैर। 4 4 जा 16 और 3 9, 4 4 जा 16 और 1 7, 4 8 जा 32 और 1 33 आ गया। यानी यहां पे डिवाइड बाई 4 हुआ है, पहला वाला नंबर डिवाइड बाई 4 हुआ। सर यहां से भी चेक करेंगे। तो अगर हम 4 से डिवाइड करें, क्योंकि देखो सबके सब एक ही नंबर, सबके सब डिविजिबल है, तो 4 से अगर चेक करते हैं तो ये आता है 2112, बट क्वेश्चन में आ रहा है 2148। मुझे नहीं पता कि मैं सही हूं कि गलत हूं। अभी 2148 को 528 से 528 इंटू 4, क्योंकि सब के सब अगर 4 से डिवाइड हो रहे, अगर मैं ध्यान से समझना बेटा, अगर ऐसे जा रहे हो डिवाइड हो रहा है तो ऐसे आओगे तो मल्टीप्लाई होगा ना। तो यहां से यहां तो इंटू 4 हो रहा है, यहां से यहां इंटू 4 हो रहा है, तो यहां से यहां भी चेक करो। 8 इंटू 4 32, 3 4 2 जा 8 और 1 3 11, 4 5 जा 20 और 1 21। इसका मतलब यही पापी है, ये सही नंबर हो रहा है। तो द आंसर विल बी 2148। अगर आपको तकलीफ है तो आप छोटे नंबर से चेक करो।
कि वहां पर क्या हो रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 48, 24, 72, 36, 108। सर एक बार नंबर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, यानी ना एडिशन है, ना सब्सट्रैक्शन है, ना मल्टीप्लिकेशन है, ना डिवीजन है, मतलब कोई एक सिंगल चीज नहीं है। पक्का? तो हम ये चेक करेंगे कि 48 से 24 कैसे आता है। डिवाइड बाई 2। 24 से 72 कैसे आता है? इंटू 3। पता नहीं। फिर यहां से यहां जाएंगे तो ये हो रहा है डिवाइड बाई 2। अगर यहां से यहां 3 हो गया तब तो काम हो जाएगा। और यस, ये इंटू 3 हो रहा है। तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो डिवाइड होगा। आंसर कितना होगा? 54। कभी भी याद रखना, जब भी सीरीज फॉर्मेशन करना, मेरा ये मानना है कि उस मोमेंट ऑफ टाइम पे ऑप्शन मत चेक करना, क्योंकि नजर से सीरीज के सोच में गड़बड़ी हो जाती है। अगर आप चीजों को ठीक से देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली खुद से सॉल्व कर लेंगे, किसी की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। और जब आप सॉल्व कर लेंगे तब आप अगर ऑप्शंस को देखते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको तब समझ में आएगा कि मेरा आंसर सही है। आइए नेक्स्ट, रॉन्ग टर्म निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या दिख रहा है? एक बार नंबर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, राइट? तो हम क्या करें? हम अगर यहां से जाए तो ये दिख रहा है कि ये +4 है। ठीक, यहां से जाए तो ये दिख रहा है -5 है। यहां से जाए तो ये दिख रहा है +8 है। यहां से जाए तो ये दिख रहा है -11 है। फिर यहां से जाए तो 69 और 83 कितना होता है? 14 +14। तो कोई सीक्वेंस तो बन नहीं रहा है। बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। क्या करोगे? सोचो। एक नजर में एक चीज आया, उसको मैं दिखाता हूं। देखो, अगर मैं सिर्फ ये खोजूं कि इसमें 3 से कौन कौन डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर और ये नंबर, और इनके बीच में जो गैप है वो है -3 का, यहां भी -3 का, और यहां भी -3 का। एक सीरीज बनने का उम्मीद तो बन गया। ठीक, अभी यहां से अगर हम आगे बढ़े तो ये दिख रहा है +1 का, और ये हो रहा है +3 का। यस और नो? तो मेरे पास दो चीज हो सकता है, या तो आप इसको बदलोगे या तो आप इसको बदलोगे। कि सर अगर आप 79 +1 80 रखोगे तो यहां 81 होगा, और अगर 3 का गैप लोगे तो 83 80, तो ये 77 होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? 79 80 और 83 में अगर आप +1 के सीरीज को फॉलो करोगे तो ये होगा 79 80 और 81, यानी ये गलत कर दोगे। और अगर +3 के सीरीज में जाओगे तो ये हो जाएगा 83 जैसे था रहेगा, 80 जैसे था रहेगा, ये हो जाएगा 77, मतलब आप इसको गलत कर दोगे, ये गलत हो जाएगा। तो अभी तो आप कंफ्यूजन में आ गए, कौन सा सेलेक्ट करें?
जब ये दिख रहा है कि सारे नंबर्स 3 के सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, एक बार -3 एक बार +3, तो फिर यहां भी +3 होना चाहिए। ये देखकर क्या दिखा, -3 +3 -3, तो यहां भी +3 -3 होना चाहिए। तो ये 80 तो सही है, यानी ये वाला क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा, यानी 79 इज योर करेक्ट आंसर। और इसके प्लेस में कौन आएगा, 77 आएगा। ये हमारा लॉजिक है। सो दिस वाज समथिंग अबाउट द नंबर सीरीज। एक लास्ट सम्स करेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, ये वाला भी सीसेट का ही क्वेश्चन है। आइए, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज। सेम वे, नंबर्स क्या देखकर समझ में आ रहे हैं कि भाई डिक्रीज हो रहा है, और ये जो डिक्रीज हो रहा है ये कहीं ना कहीं डिवीजन का कोई रूप ले रहा है। क्या समझ में आएगा, तो अगर हम 258 को 130 के बीच में गैपिंग देखें तो समझ में आ रहा है अप्रोक्सीमेटली कुछ डबल है। तो 258 डिवाइड बाई 2 करे तो मेरे पास कितना आएगा, 129 आएगा, बट आ क्या रहा है, 130। अच्छा, एक बार आगे बढ़ते, सेम चीज 130 को अगर हम डिवाइड बाई 2 करें तो आ रहा है मेरा 65, बट दिया हुआ है 66। तो समझ में कुछ आ रहा है कि सर डिवाइड हो रहा है और फिर +1 हो रहा है, बट हमें पता नहीं कि हम सही है कि गलत है। तो 66 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 33 आएगा, और +1 कर रहे तो 34 आ रहा है, मतलब ये लॉजिक तो सही है। अभी 34 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना होगा, 17, 17 + 1 18, सही है। 18 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 9, 9 + 1 यानी यहां पे 10 होना चाहिए, ये 8 दिया हुआ। और अगर आप 10 रखते हो तो 10 डिवाइड बाई 2 5 होता है, +1 6 होता है, मतलब ये 8 जो है वो गलत है, इसके जगह पे 10 होना चाहिए। 8 शुड बी रिप्लेस्ड विद 10। समझ में आ रहा है? तो देखो, समझो, अप्रोक्सीमेशन का खेल समझो। आइए, फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज 0, 19, 45, 85, 153, 277। आइए थोड़ा सा इसको लिखते हैं, 0, 19, 85, 153, 277। सर ये नंबर्स बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे, पक्का? अगर हम मल्टीप्लीकेशन जाते तो 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता तो सब नंबर 0 हो जाता, यानी मल्टीप्लीकेशन नहीं है डायरेक्ट। तो मैं बढ़ रहा है तो मैं यही सोचूंगा कि एडिशन हो रहा है कितने का, 19 का। यहां पे कितने का एडिशन हो रहा है, ये देखो, सॉरी एक 45 तो मैं भूल ही गया लिखना, चलो कोई नहीं। 45 में कितना बढ़ रहा है, 26। 45 से 85 में कितना बढ़ रहा है, 40। 85 से 153 में कितना बढ़ रहा है, 80 और 60, 140, 145, 68। यहां कितना बढ़ रहा है, 153 है ना, 4, 2, 1, 124। ठीक, कोई सीरीज नहीं बन रहा है, बट ये तो समझ में आ रहा है कि नंबर इज इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। कोई भी सीरीज नहीं बन रहा, ये भी नहीं हो रहा है कि 19 का डबल हो जाए, या प्राइम नंबर है तो कुछ ऐसा कर ले 13 × 2, तो फिर ये डिस्टर्ब कर रहा है 20 × 2, ये तो चलो ठीक है 34 × तो ये भी नहीं हो सकता, तो कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा आगे मूव करते हैं, ये कितना बन रहा है, गैपिंग कितना कर रहा है, 7 का। ये कितना कर रहा है, 14 का। अरे सर मिल रहा है, सर मिल रहा है, सर 28 का। 56 हो गया तब तो राजा हम लोग, 56, यस 56 का।
मिल गया, मिल गई वो कड़ी। तो बेटा ये क्या दिख रहा है, सब डबल होते जा रहा है, तो 56 से यहां पर क्या बढ़ेगा 112, 124 से 112 करेंगे तो 632, और 277 से 236 को प्लस करेंगे तो 7 6 13, 7 3 10 और 1 11, 2 2 4 और 1 5, आ गया मेरा आंसर। तो उम्मीद मत छोड़ो, उम्मीद मत छोड़ो मेरे भाइयों और बहनों, इसको देखो। ये तो समझ में आ रहा था कि नंबर्स आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो प्लस या मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता क्योंकि पहला नंबर 0 तो सब नंबर 0 हो जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं प्लस है। ठीक है, आइए अब हम थोड़ा सा लेटर सीरीज के तरफ चलते हैं। चलो, लेटर सीरीज में मैं एक क्वेश्चन देता हूं, B E H K N Q, सॉरी 2 मिनट दीजिए प्लीज। नंबर मतलब वैल्यू सही लिखे हैं लेकिन कुछ गड़बड़ी कर दी है। देखिएगा, BEHKNQTWZ, बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए CFI, ऑप्शन नंबर बी DGH, ऑप्शन नंबर सी FIJ, ऑप्शन नंबर डी PRS। ठीक है, चलो सीरीज खोजो। मैंने कहा था लेटर्स याद रखना पड़ेगा, लेटर्स याद रखना पड़ेगा। अभी पहले से पहले की दूरी को देखेंगे तो B से K, B तुम्हारा सेकंड पोजीशन होता है और K तुम्हारा 11th पोजीशन होता है ना, तो यानी गैप कितने का है +9। ठीक है, अगर +9 है तो B और K तो ठीक है, आगे वाला चेक करेंगे। K से 9+ यानी 20th पोजीशन में T होता है क्या? हाँ होता है। R आपका 18th पोजीशन होता है, S और T 20। ठीक है, तो अभी 20 के बाद 9 तो 29 होता है। सर 8 की कोरे होबे, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज सीरीज का तो लिमिट है 26 का, लेकिन ये रिपीट तो हो सकता है ना। 26 पे Z होगा, 26 पे Z होगा तो 1 2 3 ABC, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा मेरा C, पहला वाला ही हो रहा है। लेकिन अभी एक प्राइमा फेसी में सबूत लगा कि सर होगा। एक बार हम फिर चेक करेंगे कोई दूसरे लेटर के साथ, तो या तो सेकंड वाले के साथ चेक करो या तो थर्ड वाले के साथ चेक करो। तो H तुम्हारा कौन से पोजीशन पे होता है, जल्दी से बताओ। H तुम्हारा कौन से पोजीशन पे होता है? हमने कहा था कि लेटर्स को लर्न करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। फंसना शुरू हो गया, जल्दी जल्दी बताओ H कौन से पोजीशन पे है? सर H हमारा 8th पोजीशन पे है ना। N हमारा किस पोजीशन पे है? सॉरी, H के बाद तुम Q देखेंगे ना। यार मैं भी पागल हो रहा हूं। Q कौन से पोजीशन पे है? Q मेरा 17th पोजीशन पे। T कौन से अच्छा Z कौन से पोजीशन पे होता है? 26th पोजीशन। क्या यहां पे 9 का गैप है? हाँ है। क्या यहां पे 9 का गैप है? हाँ है।
इसका मतलब हमारा Z के बाद 9 यानी 9th लेटर कौन होगा? तो बता दो 9 लेटर कौन होगा? GHI होगा, यानी लास्ट लेटर I होगा, फर्स्ट लेटर C होगा। तो दिमाग लगाना नहीं फर्दर, यही होगा तुम्हारा आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई? लेटर सीरीज कंसेप्ट क्लियर हुआ? एक दो सम्स और देखेंगे, ठीक है? चलिए, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सीसेट का क्वेश्चन है। आइए, RUBZDAPDW क्या होगा? तो मेरे भाई सीरीज याद रखना पड़ेगा। आर कौन से पोजीशन पे होता है? आर होता है मेरा 18th पोजीशन पे। यू मेरा कौन से पोजीशन पे होता है? यू होता है मेरा 21 पोजीशन पे। जेड कौन से पोजीशन पे होता है? 26th पोजीशन पे होता है ना। अच्छा, इसमें रॉन्ग टर्म निकालना है। क्या निकालना है? रॉन्ग टर्म। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से यहां अगर हम जाते हैं तो +3 हो रहा है, तो यहां से यहां अब आप दो ऑप्शन ले सकते हो कि +5 बोल दो, या तो ये बोल दो कि ये गलत है। और अगर ये गलत है तो आप कहोगे कि +3 होगा। अगर आप इसको +5 करते हो, सुनोगे, तो आपका वैल्यू Z आ रहा है, परफेक्ट है। लेकिन तब नेक्स्ट वाला +7 होना चाहिए, लेकिन ये नहीं। तो इसका मतलब या तो जो सोच मैं रख रहा हूं सीरीज का वो गलत है, या तो ये 26Z ही गलत है। लेकिन अगर हम अपने पहले वाले सोच से आगे बढ़े कि +3 है, तो U से +3 होगा तो क्या आएगा? U से +3 होगा तो क्या होगा? VWX, यानी यहां पर X होना चाहिए। और अगर फिर +3 करे तो X के बाद +3 करने से A आता है, यानी ये समझ में आ गया ये कड़ी गलत है। अगर हम गलत है तो हम दूसरा भी चेक करेंगे। U से B, U कितने पोजीशन पे होता है? जल्दी से बताओ, U कौन से पोजीशन पे होता है आपके? सर U होता है मेरे 21 पोजीशन पे। B कौन सा पोजीशन है? 2 पोजीशन है। फिक्का कितना का दूरी है? 21 से 5 प्लस करोगे तो 26 और 2 यानी +7। तो B के बाद भी +7 होना चाहिए, यानी +9 +7 होगा। तो 9th पोजीशन वाला लेटर कौन है? 9th पोजीशन वाला लेटर I है। अगर हम सही है तो ये आगे भी फॉलो होगा +7। तो 9 + 7 कितना होता है? 9 + 7 होता है 16, और 16th पोजीशन पे है P। इसका मतलब ये क्लियर हो गया सर कि ये नंबर, ये जो वैल्यू है वो गलत है। इसके जगह पर आएगा X और I। क्या आएगा ये भी समझना जरूरी है, ये भी जानना जरूरी है। क्लियर है? अच्छे से बात समझ में आ रहा है आपको? लेटर सीरीज, नंबर सीरीज मैंने सिखाया। आइए एक लास्ट सम, अल्फा, 2 सम्स करेंगे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 5G7 है, सॉरी, फिर वही गलती कर देंगे। 5G7, 7H10, 10I14, 14J19। बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए है 16K20, बी है 17K21, सी है 18K21, डी है 19K25। चलो, कुछ कड़ी तो दिख रहा है। देखो 5G7, 7 के बाद ये वापस 7 रिपीट हुआ, 10 के बाद ये 10 से रिपीट हुआ, मतलब जो एंड कर रहा है वो नेक्स्ट का स्टार्टिंग है। 14 के बाद ये 14 हो रहा है, तो ये 19 के बाद ये 19 होगा। हमको समझ में आ गया सर, ऑप्शन डी पे मेरा नजर पड़ गया। लेकिन
अभी भी चेक करना होगा कि आप सही हो कि गलत हो। अभी ABCD पढ़ोगे ना, तो G अगर आप देखोगे तो G के बाद आता है H, H के बाद आता है I के बाद आता है J। तो यहां पे क्या दिख रहा है, ये +1 का सीरीज फॉलो कर रहा है। तो J के बाद अपने को क्या लिखना चाहिए, K लिखना चाहिए। सर सेकंड भी मिल गया। वैसे तो सर जरूरत नहीं है कि थर्ड वाले नंबर को चेक करें, फिर भी आप कह रहे हैं तो हम जरूर चेक करेंगे। अभी आप ये समझो कि 5 और 7 के बीच में कितने का गैप है, या आप ऐसे भी देख सकते हो कि 7 और 10 यानी 3 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर 5 का गैप, ऐसे भी कर सकते हो। +3 +4 +5, तो यहां होगा +6, दैट इज 25। आया ना भाई, तुम्हारे सारे चीजों को मैंने फॉलो करवाया, यस और नो। तो कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा, मैंने आपको बहुत सारे सम्स करवाने की कोशिश की। आइए लास्ट सम्स ऑफ द डे, B4, F36, J100, N196। सर नंबर देखकर तो ये समझ में आ गया कि क्या हो सकता है लास्ट वाला, लेकिन पहले आप ऑप्शन बताइए। R400, S324, S400, R324। तो देखो ये नंबर्स को पहले मैं पकड़ता हूं, 4, 36, 100 और 196। ये है 2 का स्क्वायर, ये है 6 का स्क्वायर, ये है 10 का स्क्वायर और ये है 14 का स्क्वायर। तो आपस में कितने का गैप हो रहा है, 4 का गैप हो रहा है। यानी नेक्स्ट वाला जो होगा वो 18 का स्क्वायर होगा, दैट इज 324 होगा। ये बात तो क्लियर हो गया, यानी ये या ये होगा, ठीक। तो नंबर तो क्लियर हो गया। अब हम लेटर्स की बात करेंगे अगर, तो लेटर्स में आप देखोगे कि B है, F है, J है, N है, और यहां क्या होगा। अब ये मेरे को पता है कि R और S में कोई होगा, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। B कौन से पोजीशन पे, 2 पे, F कौन से 6 पे, J कौन सा 10 पे, यानी 4 का दूरी है। और N मेरा होता है 14 के गैप पे, तो 18 के गैप पे कौन आता है, 18 के गैप पे आता है R। पॉइंट नंबर 18 पे है R, तो ऑप्शन विल बी लास्ट ऑप्शन, दैट इज R324। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था सीरीज का, सीक्वेंस का। आई गेस आपको समझ में आया होगा, चीजें आपको अच्छी से क्लियर हुई है। मैंने कोशिश किया है कि मैं मेजॉरिटी ऑफ द सम्स आपको करवा पाऊं। अगर आपको मेरा क्लास पसंद आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने रिप्लाई जरूर दीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे। थैंक यू सो मच। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। वी विल मीट with the next chapter tomorrow.